मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सोल्व पार्ट 1। 2 - 3/5। देखो 2 - 3/5 है ना, 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, -3/5 एज इट इज। एलसीएम लो के आ जाएगा 5। ये इधर क्या आएगा 2 × 5 और इधर क्या आएगा 3 × 1। ठीक है, इसे सोल्व करो। 2 × 5 10 और ये -3 डिवाइड में 5 यानी कि 7/5। 7/5 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। ठीक है, 5 1s 5। ठीक है, ओके। डिवाइजर क्या है 5, कोशेंट क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 2। 4 + 7/8। 4 + 7/8 है ना, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं, +7/8। ठीक है, एलसीएम लो, 8 आ जाएगा ये इधर। ठीक है, 4 × 8 +7 × 1, 32 + 7 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 39/8। ये क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 39/8 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, कितना बच गया 7। सो 4 + 7/8 किसके बराबर आ गया, 39/8 के, यानी कि 4 and 7/8 के। 3/5 + 2/7। एलसीएम लो, 35 आ जाएगा। 3 × 7 प्लस 2 × 5। इसे सोल्व करो, 21 और ये 10 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 31/35। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। फोर्थ पार्ट पे चलो, 9/11 - 4/15। 9/11 - 4/15। ठीक है, एलसीएम लो, 9 × 15 आ जाएगा ये ऊपर, -4 × 11 आ जाएगा। 9 × 15 135, 4 × 11 44 डिवाइडेड बाय 11 × 15। 11 × 15 कितना होता है 165। 135 - 44 जब आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 - 4 1। ठीक है, 13 - 4 9। ठीक है, सो 91/165। 9/11 - 4/15 इक्वल टू 91/165। 9/11 - 4/15 इक्वल टू 91/165। फिफ्थ पार्ट में चलिए, 7/10 + 2/5 + 3/2। एलसीएम लो, क्या आ जाएगा 10। 7 × 1 प्लस 2 × 2। ठीक है, प्लस 3 × 5। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 7 + 4 + 15 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, सो ये हो जाएगा 26/10 यानी कि 13/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि 7/10 + 2/5 + 3/2 किसके बराबर है 13/5 के बराबर। और 13/5 को जब हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 and 3/5। सिक्स पार्ट पे चलिए, 2 and 2/3 + 3 and 1/2। पहले इनको सिंपल फॉर्म में लेके आओ। 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, so this is 8/3। 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, so this is 7/2। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, सो 8 × 2 प्लस 7 × 3। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 16 + 21 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 16 और 21 कितना होगा, 6 + 1 7, 2 + 1 3, सो दिस इज 37/6। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आइए। दिस इज 37 6 6 6 36, रिमाइंडर बच गया क्या 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा 6 and 1/6।
6। ओके ओके। सेवंथ पार्ट में चलो, 8 एंड 1/2 माइनस 3 एंड 5/8। 8 एंड 1/2 माइनस 3 एंड 5/8 सिंपल कर लो पहले। 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, 17/2। 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 29, 29/8। एलसीएम लो, 8 आ जाएगा। 17 इंटू 4 माइनस 29 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 68। 68 माइनस 29 और पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा? 8। 68 माइनस 29 करो, 18 माइनस 9 9। ठीक है, इधर 5 बच जाएगा। 5 माइनस 2 3, 39/8। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आओ। 39, 8 इधर, 8 4 जा 32, 7 बच गया इधर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4 and 7/8। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पार्ट 1 2/9, 2/3, 8/21। इन तीनों फ्रैक्शंस को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कीजिए, देखो क्या क्या फ्रैक्शंस हैं। 2/9, 2/3, 8/21। आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए आप क्या करो, एलसीएम ले लो। 9 3 and 21 का। 3 3 is 9, 3 1 3, 3 7 21, 3 1 are 3 और ये 7 as it is, 7 1 7। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 7 63 हो जाएगा एलसीएम। 63 2 इंटू 7 कोमा 2 इंटू 21 कोमा 8 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा 14, ये 42, ये 24, ये 63 है पूरे के डिवाइड में। 14/63 ऐसे लिख सकते हैं, कोमा 42/63 कोमा 24/63। ठीक है, अब सबका डिनोमिनेटर क्या आ गया है? 63 है ना। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, यानी कि 42/63। उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा? यानी कि इस फ्रैक्शन के बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा जो इस फ्रैक्शन से छोटा है, यानी कि 24/63। उसके बाद क्या आएगा? 14/63। 42/63 किसके लिए है? 2/3 के लिए। 24/63 किसके लिए है? 8/21 के लिए। 14/63 किसके लिए है? 2/9 के लिए। ठीक है, सो हमने ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। उसके बाद क्या है? 1/5, 3/7, 7/10। ठीक है, इन तीनों फ्रैक्शंस को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, ले लिया एलसीएम, क्या आएगा? 70। देखो 5 1s 5, 5 2s 10, 7 1s 7। ठीक है, 2 1s 2, 5 इंटू 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा? एलसीएम 70। सो 1 इंटू 14 कोमा 3 इंटू 10 कोमा 7 इंटू 7। ठीक है, ये हो जाएगा 14 30 49 डिवाइडेड बाय 70। क्या बोल सकते हैं? 14/70 कोमा 30/70 कोमा 49/70। सबसे बड़ा फ्रैक्शन इन तीनों फ्रैक्शंस में से कौन सा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा सबसे? सो 49/70। 49/70 से छोटा कौन होगा? 30/70। सबसे छोटा कौन होगा? 40/70। 49/70 का क्या मतलब है? 7/10। ठीक है,
30/70 का क्या मतलब है 3/7। 14/70 का क्या मतलब है 1/5। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है 7/10, 3/7, 1/5। इन ए मैजिक स्क्वायर, ये एक मैजिक स्क्वायर है। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। देखो, हर एक रो में जो नंबर्स गिवन है उनका जब आप सम करोगे, हर एक कॉलम में जो नंबर्स गिवन है उनका जब आप सम करोगे, और डायगोनल्स के अलोंग जो नंबर्स गिवन है उनका जब आप सम करोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। इज दिस ए मैजिक स्क्वायर? तो चलो करके देखते हैं। अलोंग द फर्स्ट रो के अलोंग उसने करके दिखा रखा है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, क्या हो जाएगा 15/11। अलोंग सेकेंड रो करके देखो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, ये क्या हो जाएगा 11। 3 प्लस 5 प्लस 7, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, सो ये हो जाएगा 15/11। ठीक है, सो अलोंग सेकेंड रो जब हमने नंबर्स का सम करके देखा तो भी हमारा क्या आया 15/11। अलोंग थर्ड रो करके देखो 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, 11 आ जाएगा एलसीएम। 8 प्लस 1 प्लस 6, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, सो दिस इज 15/11। ठीक है, अलोंग थर्ड रो जब हमने नंबर्स का सम किया तो सम क्या आया 15/11। अलोंग फर्स्ट कॉलम करके देखो, अलोंग फर्स्ट कॉलम क्या होगा 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, क्या हो जाएगा ये एलसीएम लो। 4 प्लस 3 प्लस 8, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15, सो अलोंग फर्स्ट कॉलम नंबर्स का सम क्या आया है 15/11। अलोंग सेकेंड कॉलम अब हम देखते हैं, सेकेंड कॉलम तो ये है। ठीक है, तो करो इसके नंबर्स का सम 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, सो क्या हो जाएगा ये एलसीएम आ जाएगा 11, 9 प्लस 5 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 15/11। सो अलोंग सेकेंड कॉलम जब हमने सम किया नंबर्स का तो ये क्या आ गया 15/11। अलोंग थर्ड कॉलम नंबर्स का सम करो, क्या हो जाएगा 2/11, 7/11, 6/11। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का सम हो जाएगा ना 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, एलसीएम ले लिया 11, 2 प्लस 7 प्लस 6, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15, सो दिस इज 15/11। अलोंग डायगनल करो। ठीक है, इस वाले डायगनल के अलोंग सम निकालो 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, तो चाहे हमने सम ऑफ द नंबर्स निकाला अलोंग रोज, चाहे निकाला अलोंग कॉलम्स, चाहे हमने निकाला अलोंग डायगनल्स, तो जो सम आ रहा है वो सेम आ रहा है, क्या 15/11। इज दिस ए मैजिक स्क्वायर? क्या ये एक मैजिक स्क्वायर है? यस, दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। A rectangular sheet of paper is 12 and 1/2 centimeter long and 10 and 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ क्या है 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है उसकी 10 एंड 2/3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है उसका। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इक्वल टू 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर, breadth of rectangular sheet of paper equal to 10 and 2/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है आपको। ठीक है, पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट क्लोज्ड, क्या हो जाएगा ये लेंथ क्या है 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है 10 एंड 2/3 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा
25/2 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा 32/3 सेंटीमीटर। एलसीएम लो बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 25/3 सेंटीमीटर, 32/2 और ये इधर सेंटीमीटर, यानी कि 2 ब्रैकेट स्टार्ट 75 सेंटीमीटर प्लस 64 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6। 75 प्लस 64 कितना बनेगा 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 6 13। अभी तक ये आया है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 139 डिवाइडेड बाई 3, ये सेंटीमीटर साथ में। ठीक है, करो इसको सोल्व, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आओ। 3 4 12। ठीक है, सो 3 इधर, क्वोशंट इधर और रिमाइंडर ये। सो 46 एंड 1/3 सेंटीमीटर क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू 46 एंड 1/3 सेंटीमीटर। फिफ्थ पार्ट पे चलो, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ पार्ट 1 ट्रायंगल ए बी ई। इस फिगर को देखो और आपको पेरीमीटर निकालना है किसका, ट्रायंगल ए बी ई का। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में इसने बोला है द रेक्टेंगल बी सी डी ई। बी सी डी ई का आपको पेरीमीटर निकालना है। हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर ज्यादा है ये भी आपको बताना है। तो पहले हम ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, फिर हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, फिर देखेंगे हम कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है। देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बीई प्लस ई। ए बी क्या है 5/2 सेंटीमीटर, बीई क्या है 2 and 3/4 सेंटीमीटर, ई ए क्या है 3 and 3/5 सेंटीमीटर। फाइव बाई टू सेंटीमीटर एज इट इज, ये क्या बन जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, 11/4 सेंटीमीटर। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18, 18/5 सेंटीमीटर। अब एलसीएम ले लो, 5 4 एंड 2 का, 2 4 5, 2 1s 2, 2 2s 4, 5 इधर, 2 1s 2, 5 इधर, 5 1s 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 20। 20 एलसीएम आ गया बेटा। सो 5 इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस 11 इंटू 5 सेंटीमीटर प्लस 18 इंटू 4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 50 सेंटीमीटर और ये हो गया 55 सेंटीमीटर, ये हो गया 72 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20। सो 50 55 कितना हो जाएगा 5 और ये 10, 72 और ऐड करो 177 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आओ, लेके आना है तो ठीक है। 28 आर 160, 17 बच गया, इधर 20, इधर ये 8 और इधर ये। So 8 and 17/20 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब हम पेरीमीटर निकालते हैं किसका, बी सी डी ई का। ठीक है, निकालिए। बी सी डी ई का आपको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, लेंथ क्या है 2 and 3/4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है 7/6 सेंटीमीटर।
क्या हो जाएगा ये, 4 टू सा 8, 8 प्लस 3 11, 11/4 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, एलसीएम लो 4 और 6 का, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 1s 2, 3 एज इट इज, 3 1s 3, सो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो गया ना, सो 11 इंटू 3 सेंटीमीटर और 7 इंटू 2 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 33 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया 14 सेंटीमीटर, पूरे के डिवाइड में 12। 33 और 14 कितना बनेगा 47 सेंटीमीटर, और देखो ये से कट जाएगा, डिवाइड में ये 6 आ जाएगा। 47/6 को आप क्या बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा 7 एंड 5/6 सेंटीमीटर, किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में बड़ा पेरीमीटर किसका है। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप एलसीएम ले लो। सिक्सटी 177 इंटू 3 कोमा 47 इंटू 10, 177 इंटू 3 कितना बनेगा, ये बनेगा 531, और ये 470। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 531 डिवाइडेड बाय 60, 470 डिवाइडेड बाय 60। डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम इनके न्यूमरेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर जो है वो इस फ्रैक्शन का बड़ा है। ठीक है, सो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा 531 डिवाइडेड बाय 60, ये क्या होगा, बड़ा होगा। और ये जो फ्रैक्शन है ये किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इस वाले को, 177 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 वाले को। सो इट मींस ये वाला जो पेरीमीटर है ये बड़ा है इस पेरीमीटर से, और ये पेरीमीटर किसका था, ट्रायंगल का। ठीक है, और ये पेरीमीटर किसका था, रेक्टेंगल का। इट मींस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो बड़ा है रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए अब। सलील वॉन्ट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। सलील एक पिक्चर को पुट करना चाहता है किसमें, फ्रेम में। ठीक है, द पिक्चर इज 7 एंड 3/5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर जो है वो 7 एंड 3/5 सेंटीमीटर वाइड है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 एंड 3/10 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि उसने यहां ब्रेड्थ बताई है किसकी, फ्रेम की। फ्रेम की ब्रेड्थ कितनी है, 7 एंड 3/10 सेंटीमीटर। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो पिक्चर को कितना काटा जाना चाहिए ये आपको बताना है। देखो, breadth of picture equal to 7 and 3/5 centimeter, breadth of frame equal to 7 and 3/10 centimeter, the breadth of the picture to be trimmed off। देखो कितनी ट्रिम की जानी है पिक्चर वो हमें निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा 7 and 3/5 सेंटीमीटर माइनस 7 and 3/10 सेंटीमीटर, ये क्या बन जाएगा 38/5 सेंटीमीटर, और ये क्या बन जाएगा 73/10 सेंटीमीटर। एलसीएम लो, 10 आ जाएगा। 38 इंटू 2 सेंटीमीटर माइनस 73 इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 38 इंटू 2 कितना बनेगा 76 सेंटीमीटर, और ये 73 सेंटीमीटर।
पूरे के डिवाइड में 10, सो दिस इज 3/10 सेंटीमीटर। इतना ट्रिम किया जाना है पिक्चर को। 7th क्वेश्चन पे चलो। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु ने एक एप्पल का 3/5 पार्ट खाया है एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। और बचा हुआ एप्पल उसके भाई ने खाया है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो कितना पार्ट सोमू ने एप्पल का खाया है ये आपको बताना है। हु हैड द लार्जर शेयर। किसको ज्यादा एप्पल मिला है ये आपको बताना है। बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा मिला है। देखो, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय रितु इज व्हाट 3/5। ठीक है, अब हमें बताना है कि सोमू ने कितना पार्ट खाया है एप्पल का। ये पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू। देखो, होल में से 3/5 खाया है ना रितु ने। ठीक है, सो सोमू ने कितना खाया है 1 - 3/5। एलसीएम लो, 5 - 3 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2/5। सो पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू इज 2/5 एंड पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय रितु इज 3/5। सो 3/5 हमें पता है इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि रितु ने ज्यादा खाया है। रितु हैज लार्जर शेयर। और कितना ज्यादा खाया है 3/5 माइनस 2/5, दैट इज 1/5। सो रितु ने सोमू से 1/5 पार्ट ज्यादा खाया है। 8th क्वेश्चन पे चलो। माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल ने एक पिक्चर को कलर कर दिया है कितने टाइम में 7/12 आवर में। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। वैभव ने उसी पिक्चर को 3/4 आवर में कंप्लीट किया है। हु वर्कड लोंगर। किसने ज्यादा लंबे समय तक काम किया है एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लोंगर। ठीक है, और कितने फ्रैक्शन से ये ज्यादा लंबा था। देखो, टाइम टेकन बाय माइकल इक्वल टू 7/12 आवर, टाइम टेकन बाय वैभव इक्वल टू 3/4 आवर। उसने हमसे पूछा था हु वर्कड लोंगर, किसने ज्यादा समय तक काम किया है, तो इट मींस हमें 7/12 आवर एंड 3/4 आवर को कंपेयर करना होगा। 7/12, 3/4, ये 12, 7 इंटू 1, कोमा 3 इंटू 3, 7, 9, 12, 7/12, 9/12। इन दोनों में बड़ा कौन है 9/12, और 9/12 है किसके लिए 3/4 के लिए। ठीक है, और 7/12 तो 7/12 है ही। 7/12 इज लेस देन 3/4। 7/12 किसके लिए है माइकल के लिए। ठीक है, और 3/4 किसके लिए है वैभव के लिए। इट मींस वैभव ने काम करने में ज्यादा लंबा समय लिया है। सो वैभव वर्कड लोंगर। वैभव ने ज्यादा टाइम लिया है। ठीक है, कितना ज्यादा लिया है ये भी आपको बताना था ना। सो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 7/12, ये हो जाएगा 12, 3 इंटू 3 हो जाएगा इधर, 7 इंटू 1 हो जाएगा ये। सो दिस इज 9 - 7/12, 9 - 7/12, 2/12, 1/6। ठीक है, सो इतना ज्यादा लंबा टाइम लिया है वैभव ने किससे माइकल से। दिस इज 1/6।
6 आवर।